Hi guys, welcome back to my channel. I know it's been a while. मेरे exams चल रहे थे and a lot was going on, but I'm here. So I posted a poll on my YouTube channel a while back, like 2024 में. Wow, seems like मैं एक साल से मैंने YouTube वीडियो शूट नहीं किया हो, but हाँ 2024 में I posted a poll on my channel और उसमें I posted some options कि what is the next video you want to see, and उसमें मैंने एक और option डाला था, that was the Dubai vlog. And everyone, like most of you guys, let me see कितने % लोग थे जिसने दुबई वाले व्लॉग पे क्लिक करा. 60% of you guys voted for Dubai vlog, which is actually very high. Let me start from the beginning. So first of all, I'm really very grateful कि I made a choice in my life और मैंने रेनेसां यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, cause this university, let me tell you, has changed my life in a lot many ways. Like the experiences, the things that it has given me, life lessons, I'd say. Renaissance University is a university in Indore, and I am currently studying BA in psychology majors उधर, ठीक है, if you didn't know. यहाँ पे बहुत events होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, and one of the biggest events जो होता है यूनिवर्सिटी में is ambassadors. 2023 के अंदर, I was in my first year and like the energy, emotions and all of that, और कुछ नया event हो रहा है and I'm so happy. And then event के बारे में पता लगता है कि there's this event जो like 15 days long होता है और उसके अंदर you get to, if you win, you get to go to Dubai, which is an all expense paid trip. And I was like, wow. पर मुझे कभी भी expectations नहीं थी when I enrolled in this, इवेंट कि मैं जीतूंगी या कुछ भी होगा. मुझे खुद से इतना, खुद में मेरे पे था नहीं मुझे विश्वास कि मैं ये कर पाऊंगी. बट हमने पार्टिसिपेट किया, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, एंड इट वाज ऑल फॉर फन एंड गिगल्स, ठीक है. इट वाज जस्ट फॉर फन जब हमने उसमें एनरोल करवाया था. बट लिटिल डिड आई नो मुझे दुबई की ट्रिप मिलने वाली थी. एंड I think अप्रॉक्स 2000, 1500, 2000 लोगों ने एनरोल किया था इस इवेंट की पार्टिसिपेशन फॉर्म के अंदर. एंड आई स्टूड फर्स्ट. आई नो, oh god, I still get goosebumps जब मैं सोचती हूँ. But not that I'm not grateful, I'm very very grateful. Plus it was also बहुत सारे different people who helped me throughout the journey of 15 days. My seniors, juniors तो थे ही नहीं, मैं first year में थी. Event was कि it was a 15-day long event जिसके अंदर 7 days तक, like a 1 full week पे हमारे जो चांसलर है मिस्टर स्वप्निल कोठारी सर, वो हमारे क्लासेस लेते थे, वो लेक्चर्स देते थे डिफरेंट टॉपिक्स पे एवरी 7 days. एंड वी हैड टू मेक नोट्स. और फिर वो हर लेक्चर के बाद हमको 2-3 टास्क देते थे, वो टास्क हमें कंप्लीट करना था. टास्क के कुछ टाइमलाइन होती थी इसमें तक. तो क्योंकि हमें नोट्स इसलिए बनाने होते थे क्योंकि जो लेक्चर वो देते थे उसके साथ ही साथ 2-3 घंटे बाद एक वो आता था क्वेश्चनेयर, ठीक है, जो उन्होंने पढ़ाया उस लेक्चर के अंदर वो फिल करना होता था. एंड जो लोग फिल कर देते हैं, जो लोग जीत जाते हैं, जिनके आंसर सही रहते हैं वो आगे जाते रहते हैं, और जिनके नहीं होते हैं वो निकलते जाते हैं. एंड ऐसे करके बच्चे निकलते आते हैं. तो आफ्टर 7 days आई थिंक 100 people आर लेफ्ट. जो टास्क मिलते थे, कभी टास्क होता, ओ दिस वन टाइम हमें एक टास्क मिला था कि अपना फ़ोन सबमिट कर दो 24 hours के लिए, अगले दिन जब कॉलेज आओगे तब तुम्हें मिलेगा. मैंने करा वो, सी डेडिकेशन. अरे कोई ना जा रहे अपना फ्यूचर. एनी विच वेज दीज वर द टास्क. एंड देन उसके बाद जो टॉप 100 बच्चे थे उनका रैम्प वॉक, ओह दैट वाज द बेस्ट पार्ट. 3 दिन का रैम्प वॉक का प्रैक्टिसिंग का सेशन होता था. लास्ट फाइनल डे 7th डे जो होता था उसके अंदर टॉप 100 में से टॉप 50 बच्चों का जो क्वेश्चन जिनका सही गया सारे क्वेश्चनर्स, टॉप 50 की लिस्ट आने वाली थी, ठीक है. एंड देन जो टॉप 50 बच्चे हैं वो रैम्प वॉक
अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सारे 100 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, पर 50 बच्चे ही वॉक करेंगे। आई वॉज प्रैक्टिसिंग और मेरा नाम नहीं आया। आई नो, आई टेल यू द होल स्टोरी हाउ आई वॉन, बट मेरा टॉप 50 में नाम नहीं आया एंड आई वॉज लाइक ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस शिट एंड गिगल्स के लिए कर रही थी, फाइन। और फिर मैं पता लगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री नाम की भी एक चीज़ होती है। ऐसा एक व्हाट इन द बिग बॉस वर्ल्ड इज दिस, वाओ। जिस दिन रैंप वॉक होने वाला है, ठीक है, उस दिन अच्छा रैंप वॉक के भी 3 स्टेजेस थे। रैंप वॉक होगा आपका इंट्रोडक्शन होगा एंड देन 1 क्वेश्चन आंसर राउंड, विच इज एक सिचुएशन आपको दी जाएगी एंड देन यू विल हैव टू आंसर कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होने वाली थी उस रात को। मी एंड अनदर फ्रेंड ऑफ माइंड, जो अब हम दोस्त नहीं है पर हम दोनों वी वर लाइक वेरी थ्रिल्ड, लाइक चलो जल्दी से रेडी होते हैं, बिकॉज अब रैंप वॉक करना है तो हैव टू गेट रेडी। आपको एक थीम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी होना है। तो हमारी थीम थी इंडो वेस्टर्न, तो आई वॉज वेयरिंग दिस, इट इज़ अ जंप सूट साड़ी स्टाइल के अंदर। तो हमें वाइल्ड कार्ड की एंट्री का प्रोसीजर ये था कि आप सबको रेडी हो जाना है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फटफट यू हैव टू रन एंड वहाँ पे आके रैंप वॉक के लाइन में खड़े होना है। बट अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो आप बस फालतू में रेडी हुए हो, यू जस्ट हैव टू गो एंड सिट इन द ऑडियंस। दैट वाज लाइक वेरी डेवास्टेटिंग एनी विच वेज। तो मी एंड माई फ्रेंड बोथ ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड एंड वी वर लाइक वेरी हैप्पी कि ओह अब तो फाड़ना है ब्रो, अब तो फाड़। वी डिड नॉट रियलाइज कि हमको अपना इंट्रोडक्शन तो तैयार करा ही नहीं है, अब हम 30 सेकेंड्स के बारे में क्या बोलेंगे। एंड जब ऐसे में कोई बच्चा पूछे हु आर यू, तो मैं अपना हद से बोल सकती हूँ कि ब्रो ये। पर ऐसी सिचुएशन में आई गॉट स्टक एंड आई वाज लाइक अब क्या बोलूँ, मैं हूँ कौन, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। एंड आई वाज लाइक अब क्या बोलूँ 30 सेकेंड्स के लिए स्टेज पे, क्योंकि स्टेज पे आके मुझे नहीं ऐसे चुप हो जाना लोगों के बीच में कि आई एम नो। तो फिर मैंने लिखा, आई थिंक आई हैव अ वीडियो ऑफ मी मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए, आई ऐड इट अगर है तो। Good evening, judges and my respected faculty. I'm Varsha Bukaria and I'm really passionate about content creation and makeup. I'm an extroverted person who loves to travel and I've been an athlete and a dancer at my school. And my friends said that I have a great humor. My parents tell me that I'm very bubbly. But all in all that I know is I can catch your attention real quickly. Thank you. तो हाँ, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वॉक वाला राउंड था, मैंने रैंप वॉक किया। इफ आई हैव अ वीडियो ऑफ मी वॉकिंग आई एक्चुअली 15 बच्चे जीतते हैं इस कंपटीशन के अंदर और अब 40 में से 30 बच्चे बचे हैं। 30 बच्चों का सिचुएशन राउंड होने वाला है। 30 में से 15 बच्चे जीतेंगे, 15 बच्चे डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। मैं गई स्टेज पे एंड देन देयर इज दिस प्रिंसिपल हमारे कॉलेज की एंड शी आस्क्ड मी what should a person give to the world and what should a person take away from the world? Thank you for the wonderful question, ma'am. I feel as a person, मतलब आज की दुनिया में बहुत लोगों को सुनने वाला कोई नहीं। किसी को अगर आज आप सुन लो तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ आप हमारे अपने हो। और मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि इस दुनिया को सुनने वाले लोग ज़्यादा चाहिए रादर देन बोलने वाले। आज किसी का बुरा दिन जा रहा है तो अगर आज उनके साथ जो भी घटित हुआ वो सुन लोगे तो उनका दिल हल्का हो जाएगा और उनको ऐसा लगेगा कि हाँ किसी ने मुझे सुना, किसी ने मेरे दिल का हल्का हो गया मेरा दिल किसी को कुछ सुनाकर। तो ये आई थिंक हाँ यू शुड बी अ लिसनर एंड दैट इज व्हाट यू शुड गिव टू द वर्ल्ड एंड टू टेक अवे आई फील सॉरो सारा सैडनेस ले जाना चाहिए। मतलब कोई भी डिजर्व नहीं करता सैड रहना। तो हाँ थैंक यू। Good, very good. अब द बेस्ट पार्ट, सबसे पहले अच्छा तो 15 बच्चे, सारे 15 बच्चे उधर नहीं जाते दुबई। टॉप 5 बच्चे दुबई जाते हैं, तो 1 to 5 दुबई गया, 6 to 10 नेक्स्ट 5 जो है वो मुंबई जाएगा, ठीक है। एंड देन 11 to 12 जो नेक्स्ट बैच है वो उनको हैम्पर्स मिलता है टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स के, ठीक है। तो सबसे पहले 11 to 15 वाले ग्रुप का अनाउंसमेंट हुआ कि कौन कौन जीता एंड
पर्सनली मुझे लग रहा था कि मैं इसी ग्रुप में जाऊंगी क्योंकि इससे ज़्यादा जाने की मेरी औकात है नहीं, ठीक है। तो आई वाज लाइक ओ शिट, इसमें मेरा नाम नहीं आया, मैं पक्का से हार गई हूँ ना। आई एम फाइन विद इट, एटलीस्ट यू नो मैंने आई गिव माई बेस्ट, मैं यहाँ तक आई। हाँ, उसके बाद 6 to 10 वाला बैच का नाम निकला है ना, उसमें मेरा नाम नहीं है ना। मतलब अब तो मैं पक्का हार रही हूँ क्योंकि दुबई तक जाने की मेरी औकात है नहीं, इतना अच्छा मेरा सब कुछ गया नहीं है इन नो वे कि ये लोग मुझे दुबई भेज देंगे। तो लाइक कि आई थिंक मैंने एक डायलॉग हुआ था, देयर वाज दिस टीचर मेरे पास में खड़ी थी एंड आई वाज लाइक कि या तो मैं दुबई जाऊंगी या मैं घर जाऊंगी। एंड देन द टीचर वाज लाइक घर तो बेटा आज सभी जा रहे हैं। सब इतना हंस रहे थे आसपास। बट फिर सर ने यू नो फर्स्ट नाम लिया दुबई विनर्स का एंड मेरा नाम बोला उन्होंने, लाइक शाबुकारिया एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैं भागी। रुको वेट, आई विल ऐड द क्लिप हियर, ठीक है। All 5 winners are females. First, Varsha Butkaria. Congratulations, Varsha. You have won the medal. You got the right thing and you have made all of us proud, including your parents. पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो गया मेरे साथ, व्हाट। तो मैंने सबसे पहले उतर के मम्मी को कॉल किया, अपने घर वालों को बताया, फ्रेंड्स को बताया and I was really very happy. So this is the backstory of how I went on an all expense paid trip to Dubai on my own. Now अब क्योंकि सबको लगता है कि उनका कॉलेज चड्डी, मुझे भी लगता था मेरा कॉलेज चड्डी है, अब नहीं लगता बट उस समय लगता था ना। लाइक ये लोग कौन सा मुझे असली में दुबई लेकर जाएंगे, राइट। तो मैंने अपना पासपोर्ट कभी बनवाया नहीं था। लाइक इट वाज लाइक अक्टूबर 11th को हमें जाना था दुबई, अक्टूबर 6th को मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई करा है तत्काल में। इमेजिन मेरा पासपोर्ट 4 दिन के अंदर इतना रोना गाना करने के बाद आ गया। 11th की शाम को मुझे फ्लाई करना था, 11th की मॉर्निंग में मेरे पास मेरा पासपोर्ट आया था एंड टीचर्स वर लाइक कि तेरा हम क्या बुकिंग कराएं नहीं कराएं, वीज़ा, प्लेन टिकट्स, यू नो बाकी बुकिंग, पासपोर्ट क्यों ना फ्लाई नहीं कर सकते। तो उनने मेरी बुकिंग नहीं कराई थी उस पर होटल में एंड देन दे वर लाइक कि हम तेरी फ्लाइट टिकट्स कराएं नहीं कराएं, वीज़ा का क्या कराएं क्योंकि तेरा पासपोर्ट अभी तक आया नहीं है। एंड आई वाज लाइक आई हैव गॉट फेथ ऑन माई सेल्फ, आई फील लाइक मैं दुबई जाऊंगी, मेरा पासपोर्ट आ जाएगा। एंड उनने 10th को मेरा आई थिंक वीज़ा और सब कुछ करवाया था। दे वर लाइक कि अगर तेरा पासपोर्ट नहीं आता यू आर पेइंग फॉर द वीज़ा एंड प्लेन टिकट्स एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि हम नहीं फालतू में तुम्हारा वो लेंगे। एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैम कर देंगे, इट्स ओके, आप तो टिकट करवाओ। 4 दिन में आए तो माई पेरेंट्स, माई फैमिली, इवन माई टीचर्स, दे स्टिल फील लाइक इट वॉज अ मिरेकल कि 4 दिन में मेरा पासपोर्ट बना के पूरा तरीके से मेरे हाथ में आ गया था। क्योंकि लाइक देयर इज अ, अगर आपने अपना पासपोर्ट बनवाया तो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस दैट गोज डाउन। तो यू नो मैं बीच में आई हैव गॉट टीयर्स इन माई आईज, बट मैं और मेरे पापा सुबह ड्राइव करके हम जा रहे हैं यू नो भोपाल टू गेट माई इंटरव्यू एंड देन पासपोर्ट ऑफिस, इधर से उधर हम भोपाल गए हैं एंड देन मैं वहाँ जाके बोल रही हूँ कि प्लीज़ मुझे दुबई जाना है, मेरे को कॉलेज ऑल एक्सपेंस ट्रिप लेके जाना है, प्लीज़ आई नीड टू गो। अब मेरा फटफट रहा तो मेरा एक बार में मेरा पासपोर्ट का चक्कर हो गया एंड देन हम अगले ही दिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। जिस दिन मैं पुलिस वेरिफिकेशन जा रही हूँ उसी दिन आई स्टार्ट पैकिंग एंड आई डिड माई शॉपिंग एज वेल उसी दिन। तो मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गई, फिर मैं शॉपिंग करने गई, मैं अपना हर चीज़ कर रही हूँ उधर से उधर। इट वॉज लाइक दोज 4-5 days वर सो पैनिकिंग, दे वर फुल ऑफ एड्रेलिन इन माई बॉडी, बट इट वॉज द मोस्ट फन वीक ऑफ माई लाइफ क्योंकि इतना स्ट्रेस एंड आई वर्क बेस्ट व्हेन आई एम अंडर स्ट्रेस। तो इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन, कैसे क्या होगा, कब क्या आएगा, आई डोंट नो। मैं शॉपिंग कर रही हूँ, पैकिंग कर रही हूँ, इवन तो मुझे नहीं पता कि मैं जा पाऊँगी या नहीं। मैं टीचर्स को बोल रही हूँ कि आप तो कराओ, मैं जाऊँगी, पासपोर्ट है नहीं दीदी के पास, पर दीदी जाएगी ज़रूर। आई रिकॉर्डेड ईच एंड एवरी थिंग एंड हियर्स द क्लिप। वहीं आ गए अपन जो सुबह निकले थे। हाँ वहीं पे आ गए। पापा
मेरे पासपोर्ट एप्लीकेशन का टाइम आ गया है. लाइक आई हैव टू गो इनसाइड फॉर माय डॉक्यूमेंटेशन एंड इसका मेरी फ़ोटो भी दी जाएगी एंड या आई एम सो एक्साइटेड. माय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज डन और अब हाँ अब आई थिंक 1-2 दिन के अंदर पासपोर्ट आ जाना चाहिए. 10 तारीख तक सब हो जाएगा. और अभी हम लोग इंदौर के लिए निकले उधर जाना था. I am very excited right now. I've got news for you guys. Tomorrow, I'm going on an all expense paid international trip. This is going to be the first international trip of my life. Any which ways. तो अभी मैं शॉपिंग करने आ रही थोड़ी सी क्योंकि तो मुझे अभी बीच के लिए आउटफिट लेना है ना. मेरा एक दिन का आउटफिट अभी भी बचा हुआ है तो उस दिन का आउटफिट खरीदना है एंड विल बी डन. But anyways, I'm so happy, I'm so excited, I'm so lucky, I'm so grateful. गन्नू जी आप बहुत अच्छे हो. हाँ तो it's like what 7 शाम के 7 बज रहे हैं. ठीक है और मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ. टू ट्राई अ फ्यू स्टफ, स्टार्ट पैकिंग, रोलिंग अप थिंग्स क्विकली. क्या लगेज होना चाहिए मेरा, क्या हैंड लगेज होना चाहिए, सब मेरे को डिसाइड करना है. बिकॉज I think I just have like 30 hours or something before I go. So excited. But yeah, like परसों मैं इस समय पे अभी दुबई में होंगी. It's 4 in the morning right now. I look like this and the condition of my room, it's very bad. What's going on? But yeah, it's 4 in the morning. अभी ऑलमोस्ट सब हो गया है. लाइक बैग क्या पहनना है, कौन से आउटफिट के साथ कौन से आउटफिट्स ले जाने हैं, स्किन केयर, मेकअप, ये सब हो गया. मुझे आउटफिट के साथ क्या ज्वेलरी अच्छी लगेगी वो चूज़ करनी है एंड आई थिंक आई विल बी डन फॉर द नाइट. और दिखाओ यार मेरा पासपोर्ट हाथ में आ गया है. वूहू Who's going to Dubai हबीबी. I'm going to Dubai हबीबी. बहुत नींद में लग रही होगी. जस्ट 3 छुट्टियों में अपने जाके सोने वाली हूँ पर. But yeah, this is your sign to give it your all. हर इवेंट में पार्टिसिपेट करो. Live your college life to the fullest. दोस्ती करो, हार्ट ब्रेक्स होंगे but have fun because these are the 3 years of your graduation that you'll always remember. And yeah, I hope you enjoyed this video. Like, share and subscribe for part 2 of Dubai vlog. क्योंकि दुबई हम 3 दिन के लिए गए थे एंड मैंने पूरे दिन मैंने हर दिन व्लॉग नहीं करा. आई एम सो सॉरी बट आई थिंक मैंने फर्स्ट डे पे पूरा व्लॉग करा है. तो जितने भी क्लिप्स हैं मेरे पास आई शेयर इट and I'll post the part 2 of this video really soon and I hope you liked it and I'm so emotional right now but very grateful for this little life and yeah bye. I'll see you in the next one.